गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का कंसेप्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो, मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, जो कि आपके वेरिएबल में वैल्यू को +1 कर देता है हमेशा। उसमें दो टाइप्स के इंक्रीमेंट ऑपरेटर थे, दैट इज प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों की मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन करी थी विद थ्योरेटिकल, विद कोडिंग ऑल्सो। ठीक है, आज हम उसी के ऑपोजिट ऑपरेटर पढ़ेंगे, दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है ये जानेंगे, कितने टाइप्स के है वो और कैसे चलता है ये जानेंगे। ठीक है, जिसने इंक्रीमेंट वाली वीडियो मेरी देखी हुई है ना, उसे इंक्रीमेंट अगर समझ आ गया तो डिक्रीमेंट पढ़ने में उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको थ्योरेटिकल दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इनको कोडिंग से और थ्योरेटिकली आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे वो डिक्रीमेंट करता है वैल्यू को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, आज सबसे पहले हम अपनी थ्योरेटिकल लिख लेते हैं जो भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए जरूरी है। लास्ट क्लास हमने इंक्रीमेंट पढ़ा था। ये जो टॉपिक है ये ऑपरेटर्स के अंडर का टॉपिक है स्टूडेंट। ऑपरेटर्स में मैंने आपको दो तरीके के ऑपरेटर बताए थे, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। फिलहाल हम यूनरी ऑपरेटर कर रहे हैं, बाइनरी इसके बाद शुरू करूंगा मैं। और यूनरी ऑपरेटर का ही एक सब पार्ट है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो सिंबल यूज होता है कोडिंग में, वो यूज होता है माइनस माइनस। करता क्या है इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक, द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट 1 टू द वेरिएबल। अगर किसी भी वेरिएबल में से आपको -1 करना है, वैल्यू -1 करनी है, तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो। कैसे ये माइनस करता है, कैसे ये ऑपरेट करता है, इसको पहले मैं आपको थ्योरेटिकली दिखाता हूँ। इसके बाद फिर मैं इसका कोड रन करके भी दिखाऊंगा, आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि हाँ ये चीज ऐसे चल रही है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है डिक्रीमेंट, फिर इसके टाइप्स पे मूव करते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, लास्ट लेक्चर मैंने इंक्रीमेंट समझाया था, आज मैं आपको पहले डिक्रीमेंट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कोडिंग में इसका जो सिंबल यूज होता है वो माइनस माइनस यूज होता है। कैसे दिखाता हूँ। मान लो अगर मैं सी प्रोग्रामिंग में कोड बनाता हूँ, कोडिंग में हेडर फाइल वेडर फाइल नहीं लगा रहा, कोडिंग करते वक्त वो लगा दूंगा मैं। उसमें एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उस ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू मैं 5 रखता हूँ। ठीक है, ए नाम के वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या रखी, 5 रखी। अब मैं प्रिंट एफ करता हूँ, प्रिंट एफ %d और फिर ए का वेरिएबल डिस्प्ले शो करा देता हूँ। तो ऑब्वियस है कि सर आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास 5 लिखा हुआ आ जाएगा हमारे कोड में आउटपुट स्क्रीन पे, क्योंकि आपने ए को 5 बनाया और उसको फिर प्रिंट एफ कर दिया, डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब मैं कोड में नीचे आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस, और फिर प्रिंट एफ करता हूँ दोबारा से ए की वैल्यू। अब अभी मैंने आपको थ्योरी लिखाते वक्त एक बात बताई थी कि अब अगर आप किसी भी वेरिएबल में, -1 करना चाहते हो, तो उसके आगे या पीछे माइनस माइनस, मतलब उसके साथ आप ये कह सकते हो माइनस माइनस, मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर दो। तो मैंने लिखा ए माइनस माइनस, इससे होगा क्या, ए की जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी, मतलब बदल के 4 हो जाएगी। और फिर हम प्रिंट एफ करेंगे ए को, तो अब स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा स्टूडेंट्स 4। ये चीज मैं रन करके भी दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक, कैसे ये आउटपुट दे रहा है, क्या चल रहा है। ठीक, फिर मैं कोड में थोड़ा और नीचे आता हूँ और एक और बार मैंने लिखा माइनस माइनस ए। ठीक है, प्रिंट एफ, फिर से अगर हम ए की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं %d ए, तो आप नोटिस करोगे कि अब वैल्यू एक और कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस के बारे में यही बताया गया है, सब्ट्रैक्ट 1 करता है। तो अब हमारी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, 3। बट स्टूडेंट्स, आपने इधर नोटिस करा होगा कि एक जगह मैंने वेरिएबल के बाद माइनस माइनस लगाया है और एक जगह मैंने वेरिएबल से पहले लगाया है। सर जब दोनों ने -1 ही करा तो फिर तो दोनों सेम हुए ना, आगे माइनस लगाने से पीछे लगाने से कोई डिफरेंस नहीं होता क्या।
ठीक है, ये चीज अभी हम एक्सप्लेन करेंगे भाई। यही दो टाइप है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। मैंने जब इंक्रीमेंट पढ़ा है तो उसमें ये टॉपिक को एक्सप्लेन करा हुआ है, आप वहां से भी इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, और यहाँ से भी अभी जो कोडिंग चल रही है, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें भी देख सकते हो कि क्या फर्क है ए माइनस माइनस और माइनस माइनस ए में। बट अल्टीमेटली दोनों का काम सब्ट्रैक्ट 1 करना है, और वही दोनों कर भी रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी कोड को मैं एक बार आपको स्क्रीन पे चला के दिखा देता हूँ कि जैसा मैंने आउटपुट बताया वैसा आउटपुट दे भी रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे, और हेडर फाइल के साथ अपना एक छोटा सा कोड बनाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक, हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio इंट मेन में जाके मैं वही करता हूँ, एक इंट ए नाम का वेरिएबल बना देता हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू 5 के साथ। फिर प्रिंटफ करता हूँ, स्लैश एन इसलिए लगा दे रहा हूँ ताकि अलग अलग लाइन में नंबर्स आए, %d a। ठीक है, फिर कोड में नीचे आके ए माइनस माइनस करता हूँ, फिर प्रिंटफ करता हूँ, या यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि स्टेटमेंट सेम ही है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन ए माइनस माइनस ए करता हूँ, और फिर से नीचे आके प्रिंटफ करता हूँ ए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली सिचुएशन में 5 आएगा पहले नंबर पे, दूसरे में 4, तीसरे में 3, क्योंकि हर बार एक एक ए की वैल्यू एक एक कम होती जाएगी। रन करके देखते हैं कि वैसा ही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। और अगर आप आउटपुट देखते हो तो सबसे पहले 5, 4 एंड देन 3, मतलब हमें ये बात तो समझ आ गई सर कि हमारा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो हमारे वेरिएबल में से -1 कर देता है। ठीक है, अब पहले इस कोडिंग एग्जांपल को ऊपर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपके नोट्स के लिए ये आपके पास आ जाए। एग्जाम्पल, देन कंट्रोल वी, और इसको सबको आगे कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद आता है आपका केस किस चीज का, टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर की फर्दर कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक भाई, दो टाइप्स के डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। पहला है प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, यहाँ पे जो माइनस माइनस सिंबल है स्टूडेंट्स, वो आपके वेरिएबल से पहले आता है। किससे? आपके वेरिएबल के नाम से पहले आता है। इससे होता क्या है, द प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, अब मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ दोनों के बीच की, अगर माइनस माइनस पहले लगे तो क्या होगा और बाद में लगे तो क्या होगा। द प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस वैर ऑपरेटर फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 1 टू द वेरिएबल, मतलब वो वेरिएबल में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर देगा, पहले वैल्यू एक कम कर देगा, एंड देन एग्जीक्यूट्स द वेरिएबल। उसके बाद आपके वेरिएबल को एग्जीक्यूट करके अब डिस्प्ले करना है या क्या करना है वो करेगा। कैसे, एक बार कोडिंग से देखते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा हमें ये कोड। ठीक है, तो मैं चलता हूँ कोडिंग पे, और कोडिंग से आपको समझाता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है माइनस माइनस पहले लगाने से या बाद में लगाने से। ठीक है, तो इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और इधर आ जाता हूँ अब कोड पे। अब मैं सबसे पहले आपको समझाने जा रहा हूँ प्री डिक्रीमेंट। ठीक, प्री डिक्रीमेंट, अब यहाँ पे मैं अपना जो माइनस माइनस है वो वेरिएबल से पहले लगाऊंगा। कैसे, देखना, मान लो मैं कोडिंग में एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, अगेन उसकी वैल्यू रखता हूँ 5, रख दी। अब मैं प्रिंटफ करता हूँ, ध्यान से देखते रहना, प्रिंटफ करता हूँ %d और ए वेरिएबल को। तो सर ऑब्वियस है कि यहाँ पे ना आपने प्लस प्लस लगाया ना माइनस माइनस, कुछ नहीं लगाया, तो ए की वैल्यू वही आएगी जो हमारी है, दैट इज 5। बट मैं प्रिंटफ करता हूँ अगली बार %d, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ माइनस माइनस ए, मतलब प्री डिक्रीमेंट का यूज किया है मैंने। क्या किया है? प्री डिक्रीमेंट का यूज किया है, मतलब पहले डिक्रीमेंट बाद में एग्जीक्यूट। तो ये स्टेटमेंट पता है क्या करेगी स्टूडेंट्स, मान लो ये जो 5 मैंने लिखा है ना, ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, ओएस से डिनोट कर देता हूँ इसको मैं, आउटपुट स्क्रीन है, और ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है जहां पे इंटरनली वो काम कर रहा है। ये चीज हमें स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, बट काम क्या होगा ये मैं बताता हूँ। जैसे ही कोड प्री डिक्रीमेंट देखेगा तो वो सबसे पहले आपकी इंटरनल मेमोरी के पास जाएगा स्टूडेंट्स, जाएगा, आ गया इंटरनल मेमोरी के पास, और पहले ही आपकी ए की वैल्यू को कम करेगा, -1 करेगा, मतलब यहाँ पे वो ए को 4 बनाएगा।
प्री डिक्रीमेंट में वो सबसे पहले कहाँ गया, इंटरनल मेमोरी में, और वैल्यू को -1 किया, पहले माइनस ऑपरेट किया, पहले सब्ट्रैक्ट किया, और फिर उसके बाद जब उसने सब्ट्रैक्शन कर ली इंटरनल मेमोरी में, अब वो उसको एग्जीक्यूट, मतलब क्या कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के नाम पे, प्रिंटफ कर रहे हैं की वैल्यू को। तो अब वो वापस आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, और आउटपुट स्क्रीन पे आके स्टूडेंट्स आपकी ए की वैल्यू को शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। मतलब स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा, 4, क्योंकि ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। समझ आई बात। तो प्री डिक्रीमेंट में पहले आपका वेरिएबल मेमोरी के पास जाता है, अपनी वैल्यू को एक कम करता है, फिर वापस आके उसे शो करता है। जैसे अगर मैं इसी कोड में एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंटफ अगेन %d, ठीक है, और यहाँ पे -a अगेन। तो फिर से वही काम होगा, पहले इंटरनल मेमोरी के पास जाएगा, वहां पे a की वैल्यू को 4 से 3 बनाएगा, क्योंकि 4 तो पहले ही बन गई थी, पहले 5 थी, 5 से 4 बनी, अब 4 से 3 बन गई। अब 3 जब वापस आएगा आउटपुट स्क्रीन के पास, तो आपका डेटा आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। मतलब इसका भी जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा वो 5 लिखा हुआ आएगा, देन 4 लिखा हुआ आएगा, और देन 3 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि ऐसा प्री डिक्रीमेंट ऐसा रिजल्ट क्यों देता है। पोस्ट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, पोस्ट के बारे में भी मैं समझाऊंगा, पहले प्री के बारे में हम एक बार चला के देख लेते हैं कि ये ऐसा ही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम अपने कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं। अब इधर मैं क्या करता हूँ, अपने कोड में यहाँ से स्टेटमेंट हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी यहाँ से हटाई, और जो ए मैं नॉर्मली प्रिंट कर रहा हूँ -a और -a, और देखते हैं हमारा वाला ही रिजल्ट आता है कि नहीं। सेव किया कोड को, रन करके देखा, तो 543 इस सिचुएशन में भी आएगा 543, और सही आ रहा है। मतलब हमारा कोड या प्री डिक्रीमेंट हमने जो समझा है वो सही चल रहा है। ठीक है, तो इस कोडिंग एग्जाम्पल को भी एज एग्जाम्पल आपका नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं, ये तो भाई प्री था, अब चलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट की तरफ। सेकेंड ऑपरेटर है आपका पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें आपके वेरिएबल के बाद माइनस आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट आएगा, देखना पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे चलता है। करता क्या है, द पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब वेरिएबल के बाद माइनस ऑपरेटर फर्स्ट एग्जीक्यूट्स द वेरिएबल, एग्जीक्यूट्स द वेरिएबल मतलब वो पहले ही आपके वेरिएबल को एग्जीक्यूट या ऑपरेट कर लेता है, एंड देन सब्ट्रैक्ट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट 1 to it, और फिर उसके बाद उसमें से एक सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट करता है। कैसे, फिर से हम अपनी थियोरेटिकल स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि पोस्ट डिक्रीमेंट में और प्री डिक्रीमेंट में क्या फर्क था। हमने प्री डिक्रीमेंट अभी थोड़ी देर पहले समझा और हमें समझ भी आ गया, ये रहा उसका एग्जांपल। अब आ रहे हैं हम पोस्ट डिक्रीमेंट की तरफ। ठीक है, देखना कि पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करता है। अब हमारा टॉपिक है पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक, अब मैं सेम चीज करूंगा, यहाँ पे एक इंट ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 5। ठीक है, प्रिंटफ करता हूँ, प्रिंटफ %d, एंड देन ए वेरिएबल को मैं प्रिंटफ करता हूँ। तो आपको पता है कि ए वेरिएबल की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, ये मान लो आउटपुट स्क्रीन है, ये आपकी इंटरनल मेमोरी है। अब देखना यहाँ कैसे चलेगा प्री डिक्रीमेंट वाला, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट वाला केस। अब प्रिंटफ अगर मैं करता हूँ %d और यहाँ लिखता हूँ a-, अब माइनस ए की जगह मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, a-। तो पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में क्या बताया अभी मैंने थ्योरेटिकल में, कि वो पहले ही आपकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब ये पहले ही ए को प्रिंट करा देगा आउटपुट स्क्रीन पे, मतलब ये सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे आएगा और ए की वैल्यू को प्रिंट कराएगा। मुझे बताओ ए की वैल्यू है क्या, 5 है ना, तो स्क्रीन पे 5 लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब पहले ये आउटपुट स्क्रीन पे गया और जो भी आपकी ए की वैल्यू थी उसे शो कर दिया। अब जब एक बार शो कर लेगा तो इससे पहले कि ये स्टेटमेंट को खत्म करे, ये इंटरनल मेमोरी में जाएगा और ए की वैल्यू को 4 में बदल देगा। मतलब इसने पहले डेटा को एग्जीक्यूट करा, स्क्रीन पे शो करा और फिर वैल्यू को -1 किया और फाइनली स्टेटमेंट को एंड कर दिया।
फिर सर अगर मान लो नीचे हम एक और प्रिंटफ लगाते हैं और %d, फिर a माइनस माइनस करते हैं तो वही होगा स्टूडेंट्स, पहले ये आपकी स्क्रीन पे आएगा। अब लास्ट टाइम a की वैल्यू क्या थी 4, तो स्क्रीन पे आके 4 को शो कर देगा, 4 को क्या कर देगा, शो कर देगा, और इसके बाद आउटपुट स्क्रीन या इंटरनल मेमोरी में जाएगा और a की वैल्यू को 4 से 3 बनाएगा। मतलब ये पहले शो कर रहा है, बाद में चेंज कर रहा है। और फिर फाइनली एक काम करता हूँ, नीचे आके मैं प्रिंटफ एक और %d करके a को डिस्प्ले कर देता हूँ, ताकि आपको a की वैल्यू भी दिख जाए कि वो 3 हो गई है। अब यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं लगाया मैंने कुछ भी, बस सिंपल प्रिंटफ a को करा है। तो a की वैल्यू जो लास्ट टाइम 3 हुई है वही वो यूज करेगा। तो होप सभी को पोस्ट डिक्रीमेंट भी क्लियर हुआ कि पोस्ट डिक्रीमेंट पहले हमारी वैल्यू को शो करता है, उसके बाद आउटपुट स्क्रीन की तरफ, सॉरी इंटरनल मेमोरी की तरफ मूव करता है उसमें चेंजेस कराने के लिए। ठीक, तो ये चीज क्लियर। अब इसको भी एक बार कोडिंग से हम देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यूज को बस a माइनस माइनस की जगह, सॉरी माइनस माइनस a की जगह a माइनस माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पे भी a माइनस माइनस कर देता हूँ, और फाइनली एक और प्रिंटफ लगाता हूँ जिसमें मैं a को डिस्प्ले कर देता हूँ, /n %d, a। ठीक है, रिटर्न सेव किया, कोड रन करके देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। देखो स्टूडेंट्स 5543, और जब मैंने समझाया था तो आपने भी देखा था कि वहाँ पे पहले 5, फिर 5, फिर देन 4, देन 3। तो होप सभी को डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, तो हम वो केसेस करेंगे और उसके बाद हम अपने बाइनरी ऑपरेटर्स पे मूव कर जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरे चैनल में। दूसरा कमेंट में भी डाल सकते हैं, मैं वो डाउट्स आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।